घर की दीवारों पर शांति का एक मुखौटा था, लेकिन अंदर सब कुछ तूफान से भरा हुआ था। हवेली की सुबह हमेशा की तरह शांत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी हर कोने में फैली हुई थी। वासुधा की आंखें लाल थीं। रात भर वह जागती रही थी। उसके दिल में कई सवाल थे, जिनका जवाब उसे अब मिल चुका था। वह जान चुकी थी कि चंद्रिका वही नहीं है जो वह दिखती है। उसकी मुस्कान के पीछे एक काला सच छुपा था, एक ऐसा अतीत जिसने सबको छल लिया था। लेकिन आज वासुधा चुप नहीं रहने वाली थी। आज वो सच सामने लाने वाली थी, चाहे घर की नींव ही क्यों न हिल जाए। पिछले कुछ दिनों से वासुधा के अंदर एक बेचैनी थी। चंद्रिका के हर शब्द में, हर मुस्कान में उसे कोई झूठ छिपा लगता था। जब से देव और वासुधा की शादी तय हुई थी, चंद्रिका का बर्ताव बदल गया था। वह पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में एक डर था, एक ऐसा डर जो किसी पुराने पाप की याद दिलाता था। वासुधा ने कई बार सोचा कि शायद ये उसका भ्रम हो, लेकिन नहीं। किसी न किसी कोने में सच्चाई दम तोड़ रही थी। और फिर एक दिन उसने वह डायरी देखी, चंद्रिका की पुरानी डायरी, जो एक पुराने ट्रंक में छिपी हुई थी। उस डायरी ने सब कुछ बदल दिया। उसमें लिखे शब्द जहर की तरह थे, मीठे लफ्जों के पीछे छिपा जहर। उसमें लिखा था कि कैसे चंद्रिका ने सालों पहले इस घर में जगह बनाने के लिए झूठ और साजिशों का जाल बुना था। वासुधा के ससुर, जिनकी मौत को सभी हादसा मानते थे, वह हादसा नहीं था, बल्कि चंद्रिका की चाल का नतीजा था। उसने वासुधा की सास को भी अपने झूठ से भरमाया था, ताकि घर की बागडोर उसके हाथ में आ सके। लेकिन सबसे बड़ा झूठ था उसकी असली पहचान। चंद्रिका असल में वह नहीं थी जो सब समझते थे। उसका असली नाम चांदनी था, और वह एक समय में उस घर की नौकरानी थी। उसने अपनी पहचान, अपना अतीत और अपना सच सब मिटाकर यह नया चेहरा बना लिया था। वासुधा के हाथ कांप रहे थे जब उसने डायरी के आखिरी पन्ने पढ़े। उसमें लिखा था, अगर कभी मेरा सच सामने आया तो मैं सबको अपने साथ खत्म कर दूंगी, क्योंकि मैं वो चांदनी नहीं जो झुकी थी, मैं वो चंद्रिका हूं जो सबको झुकाएगी। ये शब्द पढ़ते ही वासुधा को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। अगली सुबह हवेली में पूजा थी। सब लोग एकत्रित थे, देव, नंदिनी, आरव, सुमित्रा देवी और चंद्रिका खुद। घर में सुगंध थी, लेकिन वासुधा के अंदर आग जल रही थी। उसकी आंखों में आज आंसू नहीं, सच्चाई की चमक थी। उसने मन ही मन कहा, आज खेल खत्म। पूजा के बाद जब सब प्रसाद ले रहे थे, वासुधा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आवाज में एक अजीब सन्नाटा था। मां, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं? सबका ध्यान उसकी तरफ गया। चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है वासुधा, तुम इतनी गंभीर क्यों लग रही हो? वासुधा ने उस मुस्कान को देखा, वही झूठी मुस्कान जो अब उसे नफरत लग रही थी। मां, आप चंद्रिका हैं ना? यह सवाल सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। देव चौंक गया। वासुधा, ये क्या कह रही हो? लेकिन वासुधा ने किसी की ओर नहीं देखा। उसकी निगाहें सिर्फ चंद्रिका पर थीं। या फिर मैं कहूं, आप चांदनी हैं? चंद्रिका के हाथ में पकड़ा दिया हुआ प्रसाद का कटोरा कांपने लगा। उसकी आंखों में हैरानी और डर एक साथ झलकने लगे। क्या कह रही हो तुम? उसने कोशिश की खुद को संभालने की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वासुधा ने वह डायरी सबके सामने रख दी। ये रही आपकी सच्चाई, आपकी अपनी लिखी हुई कहानी। सबकी निगाहें उस डायरी पर टिक गईं। देव ने उसे उठाया, उसके पन्ने पलटते हुए पढ़ना शुरू किया। हर शब्द एक झटका था। सुमित्रा देवी के आंसू निकल आए। आरव ने गुस्से में कहा, तो ये सच है? तुमने हमारे पिता के साथ धोखा किया? तुमने इस घर में झूठ बोलकर जगह बनाई? चंद्रिका चिल्लाई, नहीं, मैं मजबूर थी, मुझे कोई रास्ता नहीं मिला था। लेकिन वासुधा ने कदम आगे बढ़ाया। मजबूरी वो होती है जो इंसान को गिरने से बचाए, लेकिन तुमने मजबूरी का इस्तेमाल दूसरों को गिराने के लिए किया। तुमने इस घर को झूठ के जाल में बांध दिया, और अब वक्त है उस जाल को तोड़ने का। चंद्रिका की आंखों में आंसू थे, पर वासुधा की नजरों में सिर्फ दृढ़ता। तुम्हें लगता था मैं तुम्हारी चाल नहीं समझूंगी, लेकिन जब तुमने देव को मुझसे दूर करने की कोशिश की, जब तुमने नंदिनी के मन में जहर बोया, जब तुमने मुझे बेइज्जत करने के लिए झूठे सबूत बनाए, तभी मैंने कसम खाई थी कि तुम्हारा असली चेहरा सबको दिखाऊंगी। देव ने गुस्से में कहा, बस करो चंद्रिका, हमें अब तुम्हारे झूठ से आजादी चाहिए। हवेली के गलियारे में गूंजती उसकी आवाज
जैसे सालों का गुस्सा बाहर निकाल रही थी। चंद्रिका घुटनों के बल गिर गई। मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वो मेरे हालात की वजह से था, वासुधा ने ठंडे स्वर में कहा। हालात नहीं, तुम्हारी लालच थी जिसने तुम्हें अंधा बना दिया, सुमित्रा देवी ने कांपते हाथों से कहा। तुम्हें इस घर से निकलना होगा चंद्रिका, अभी और इसी वक्त। सारे रिश्ते जैसे राख बन चुके थे। चंद्रिका की आंखों में पछतावे की झलक थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वासुधा ने आखिरी बार उसकी ओर देखा और कहा, सच कभी नहीं छिपता मां, उसे जितना दफनाओ वो उतना जोर से बाहर आता है। चंद्रिका बिना कुछ कहे घर से चली गई। हवेली में सन्नाटा छा गया। देव ने वासुधा का हाथ थामा। तुमने वो किया जो कोई नहीं कर सका, तुमने हमें सच दिखाया। वासुधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में शांति थी। उसने कहा, कभी कभी सच जानने की कीमत बहुत भारी होती है देव, लेकिन अगर वो झूठ पर बनी जिंदगी को बचा ले तो वो कीमत चुकानी ही पड़ती है। रात को जब सब सो गए, वासुधा बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी। हवा में सुकून था, लेकिन कहीं भीतर उसे एहसास था कि कहानी अब भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कहीं दूर अंधेरे में चंद्रिका नहीं, चांदनी फिर से जिंदा हो रही थी। उसकी आंखों में अब पछतावा नहीं, बल्कि बदले की आग थी। वासुधा ने आज जीत हासिल की थी, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी।